जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम। जय जय श्री राम। वेलकम ऋषि, वेलकम अविराज। सो मच। पहले तो हम लोगों को इनवाइट करने के लिए भैया इतने प्यारे से अपने पॉडकास्ट पे। हाँ बिल्कुल। सो ऋषि, अविराज, आई विल स्ट्रेट कम टू द पॉइंट, ठीक है? आई नो आप लोग थोड़े से थके हुए हो। दिल्ली का एक शूट चल रहा था जिसके बीच में हमने इनको पकड़ा। So, रास्ते में पकड़ लिया। रास्ते से पकड़ के उठा के लाए हैं। पॉडकास्ट राइट नाउ। cut to the chase. Yes. The first question that we have, and ऋषि, अविराज, मैं आपको बता दूं, हमारे पास बहुत सारे फैन क्वेश्चंस आए हैं। तो मुझे पता है आप थके हुए हो, बट स्टिल ये जो पॉडकास्ट है, दिस इज फॉर फैंस, दिस इज नॉट फॉर रीडर्स फ्यूजन, दिस इज नॉट फॉर हिमांशु सूरी, दिस इज फॉर फैंस, ठीक है? सो लेट्स मेक इट हैपन। डेफिनेटली राइट। सो पहला क्वेश्चन जो आई गेस ज्यादा लोगों को नहीं पता है इसके बारे में, ऋषि अविराज, हमने बीच में ऋषि राज नाम सुना था, ठीक है? तो ये जो कनेक्शन बैठा था ऋषि एंड अविराज का, वी नो कि आप दोनों अयोध्या से हैं, अयोध्या की राम नगरी से हैं, राम जन्मभूमि से हैं। सो ये जो कनेक्शन बैठा ऋषि अविराज, आई गेस वही नाम बना ऋषि राज। डेफिनेटली। इसके पीछे की स्टोरी क्या है? आई वुड लाइक टू मैं चाहता हूँ कि अविराज बताए पहले कि मैं बोलूं। नहीं, पहले तुम ही बोलो। हाँ, पहले मैं ही बोल। हाँ, एक्चुअली राज का तो बहुत कॉमन एक चीजें हैं, क्योंकि हमारे घर के नाम तो आप सबको पता ही है। जी बिल्कुल, है ना? ऑफिशियल नाम तो हमारे आधार कार्ड वाले आपको पता ही है, दैट्स अ ऑफिशियल नेम, है ना? बट एज एन हमने ये डिसाइड किया था कि लाइक हम अगर अपना स्टार्टअप करेंगे, अपने साथ काम करेंगे, देन वी शुड हैव आवर ओन स्टेज नेम, नो? जिसकी वजह से हम जाने सेम नेम, है ना? क्योंकि बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी यार, मतलब है, ठीक क्या, मतलब हमेशा ही रहेगी। हाँ, लेकिन वो चीज़ एक होती है ना कि लाइक एक कनेक्शन जुड़ता है, तो म्यूजिकली हमारा जुड़ा, प्रोफेशनली जुड़ा, बिल्कुल, जिसने जोड़ के रखा, दैट इज म्यूजिक। और उसमें हम अपनी क्रिएटिविटी करते हैं, अपनी चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं, तो उसकी वजह से हम ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज रहते हैं। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। वंडरफुल ऋषि। बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पॉसिबली एस्पिरिंग सिंगर्स जो हैं इस टाइम पे, जो लोग सिंगिंग सीखना चाह रहे हैं या रियलिटी शो वर्ल्ड में एंटर करना चाह रहे हैं, वो लोग ये जानना चाहते हैं कि हाउ हैज योर लाइफ चेंज्ड आफ्टर इंडियन आइडल? तो पहला जो सेगमेंट है उसमें तो अविराज जी बताएंगे कि क्या ज़रूरी है ऐसे एस्पिरेंट सिंगर्स को इंडस्ट्री में टिकने की, प्लस बहुत सारी चीज़ें होती है, वो तो यही बताएंगे। बिल्कुल। इंडस्ट्री में तो जैसे कि भैया आप भी जानते हो कि इंडस्ट्री में वैसे बहुत सारे सिंगर्स भी आते रहते हैं, जाते रहते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आपके अंदर एक धैर्य होना चाहिए कोई भी चीज़ के लिए। जैसे ऋषि, हमेशा हम दोनों में एक ही चीज़ बात होती रहती थी, पेशेंस। हम लोगों का पेशेंस रखना है, सारी चीज़ें होंगी टाइम पे होंगी। बिल्कुल। और मेहनत आपका सबसे बड़ा मैटर करता है कि भाई चीज़ें ऐसे होती नहीं। लोग कहते हैं कि किस्मत से ज़्यादा आपकी मेहनत होती है। किस्मत क्या है कि आपको उस पॉइंट पे लाके रखती है, बट उसके बाद आपको मेहनत करनी पड़ती है। जैसे लाइक ऋषि का एज हम कह सकते हैं कि एज अ लक हमारे साथ राम जी हमारे साथ हमारा आशीर्वाद है। बट ऋषि की वो जो 7 से 8 महीने की मेहनत थी, आप भी जानते हो कि लाइक लोगों को इजी वे में दिखता है कि भाई आइडल में पहुंच गया बंदा और वो परफॉर्म कर रहा है एंड चीज़ें दिख रहा है, बट उसके सुबह उठने का टाइमिंग, जो बंदा क्या कहते हैं टाइमिंग उसकी अलग रहती थी। वो 3 घंटे का नींद, 3 से 4 घंटे का नींद देता था। कभी कभी उससे कम, कभी कभी क्या कि नींद भी नहीं, वो बस को सेट पे ही पावर नैप करके बस तुरंत ही हो गया तैयार। तो मेहनत आपकी सबसे बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि भाई मेहनत आप कितना कर रहे हो। और हमने ये चीज़ एनालाइज की और ऑब्जर्व किया कि यार आर्टिस्ट अगर कवर गा रहा है तो उससे क्या है ना कि वो एक अपना खुद का टोनल क्वालिटी जो है पहचानेगा ऐसे टाइम सेगमेंट में, जितना टाइम वो गा रहा है कवर्स, है ना? क्योंकि कुछ आर्टिस्ट होते हैं काफी टाइम तक उन्होंने कवर्स गाए, देन उन्होंने खुद अपने गाने लिखने चालू किए एंड देन उसको रिलीज करना चालू किया। तो वो एक होता है कि हाँ, जब तक आप कवर गा रहे हो तब तक आप अपने वॉइस को पहचान लो कि यार हमारा किस जोन में ज्यादा अच्छा सूट कर रहा है, किस जोन में हमारा ज्यादा अच्छी वॉइस निखर के आ रही है। तो दैट हेल्प्स विद द कवर ओनली। और देन आप उसको एग्जीक्यूट करो अपने इंडिपेंडेंट गाने में, अपने ओरिजिनल गाने में। दैट्स ऑल। Absolutely. I guess this is a good, example to be set कि, एक aspiring singer इंडस्ट्री में सर्वाइवल तो is the later stage. बिल्कुल। एक एंट्री लेवल पे एक एस्पायरिंग सिंगर को क्या क्या करना चाहिए
क्या पेशेंस लेवल होना चाहिए एंड टिल व्हाट लेवल शुड यू स्टिक टू हैव अ नेम इन द इंडस्ट्री? ठीक है, तो ऑफ कोर्स वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद इट एंड दिस क्वेश्चन विल कंटिन्यू टू द पॉइंट कि हम ये जानना चाहेंगे ऋषि कि आपकी लाइफ में, आपके पूरे जर्नी में सो फार, नॉट जस्ट इंडियन आइडल, द एंटायर करियर दैट यू हैव सो फार, उसमें क्या कभी ऐसा पॉइंट आया कि यार अब ना बस हो गया? ऑफ कोर्स ये इंडियन आइडल से पहले शायद होगा, बट स्टिल पीपल वांट टू नो, पीपल वांट टू अंडरस्टैंड कि यार मेरा ना आई एम ट्राइंग टू क्विट, मेरे को वो फ्यूचर नहीं दिख रहा है, क्या मैं वो 9 to 5 वाली जॉब में आ जाऊं? देखिए वो अपनी अपनी चीज़ें हैं, लाइक इफ़ आई वांट टू डू दैट थिंग, अगर मैं करना चाहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि लाइक आई वांट टू डू दिस बट लेटर, मैं करूँगा बट बाद में करूँगा, फिर करते करते कब करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है। बट मेरे लिए फॉर श्योर कि ऐसा था कि क्विटिंग मूवमेंट तो था ही, ऑब्वियसली मैं झूठ क्यों बोलूंगा, लाइक हम दोनों की थी, हम दोनों की क्विटिंग ही लाइफ थी, क्योंकि म्यूजिक, जैसे मैंने बाकी लोगों को भी ये चीज़ बोली, लाइक म्यूजिक एक तरफ लोगों को बहुत देता है और एक तरफ कुछ नहीं देता है, डिजर्विंग को भी कुछ नहीं मिलता है कभी कभी, तो वो मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए दैट आई डोंट नो, हमें नहीं पता कि उसका क्या रूल्स हैं, क्या चीज़ें हैं, बट जितना हम समझ सकते हैं कि यार एक सिंगर अगर अपने, या एक म्यूजिक डायरेक्टर अपने गानों पे इतनी मेहनत कर रहा है, अपने म्यूजिक टाइम दे रहा है, 8-8 घंटे 7-8 घंटे बैठ के वो स्टूडियो पे वर्क कर रहा है, उसको बना रहा है, तो भाई उसको कुछ तो उसके हाथ में आना चाहिए ऑब्वियसली। नहीं आएगा तो वो अपने घर को कैसे चलाएगा? फॉर श्योर उसके कल को उसकी अविराज की भी शादी होनी है। भैया मेन क्या होता है, इसकी सारी लास्ट सारी बातें होती है ना, वो शादी पे आके अटक जाती है। जैसे होती क्या ना, मैं कि मतलब घर में आप ये जिंदगी का कड़वा सच है, सॉरी मेरी Obviously. बीवी सुन रही होगी, बट ये जिंदगी का नहीं, कड़वा सच ये है। आप लोग कमेंट्स में बताइए अगर मैं एक बात ये गलत कह रहा हूँ। हाँ। कोई बाप अपनी लड़की ऐसी ही दे देगा किसी को अगर वो कुछ ना कमाए जिंदगी में? बताइए। What do you mean? क्या कहना चाहते हो तुम? नहीं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि मतलब आजकल का टाइम ऐसा हो गया है कि पहले, आज के 10 साल पहले 50,000 रुपए भी बहुत हुआ करते, मंथली कमा रहे लोग, यार बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम पे 50,000 की क्या ही वैल्यू होगी? लोग कहते हैं आज 50,000 महीने के हिसाब से बहुत कम है यार, लगभग 1 लाख 2 लाख कमाओ तो यार मजा आए, तो तभी कुछ फैमिली में बात आगे बढ़ेगी ना। बट म्यूजिशियंस का क्या है यार, मतलब वो तो बेचारे ऐसे होते हैं कि काम सिर्फ करने के लिए ना, कि काम मिलता रहे कंटिन्यू 10-10 20-20 हजार रुपए में भी कर रहे हैं, तरीके से कर रहे हैं, और फुल मेहनत पसीने बहा रहे हैं। मैंने खुद देखे हैं, मेरे खुद के नोन्स के इतने सारे म्यूजिशियंस हैं, वो लोग ऐसे करते हैं, मतलब इतने 1.5 घंटे 1.5 घंटे क्या, मतलब सिर्फ सोचने में लगा देते हैं। अब बाकी तो कितना एक्सटेंडेबल होता है वो मुझे भी नहीं आइडिया है, बट इतना करने के बाद अगर कुछ भी ना मिले तो फिर इट्स अ क्विटिंग थिंग कि हमारे दिमाग में हम लोगों के टाइम पे भी ऐसा ही टाइम आया था भैया, कि हम लोगों ने वो डिसाइड ही किया था कि भाई ये लास्ट ईयर है, जो होगा होगा, नहीं होगा तो हम क्या कहते हैं, हम कुछ ना कुछ साथ में एक बिजनेस कर लेंगे यार, कोई ना कुछ, लाइक हाँ अभी देखो मिडिल क्लास के हम लोग हैं, तो हम लोगों को एक ही चीज आता है, या तो जॉब कर लेंगे, बिल्कुल, या तो सिंपल सी चीज मिडिल क्लास का सपना ही हम स्टेबल हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम डाइवर्ट हो जाते हैं, बट फैमिलिज के भी तो कुछ होते हैं ना यार, वो तो प्रेशराइज करेगी, यूनिवर्सल थिंग कि सबको पता है, किसी की फैमिली ऐसी नहीं होगी कि आप जो भी चीज कर रहे हो तो उसमें कुछ तो बेनिफिट लाके दोगे, देन उनको इस चीज में विश्वास होगा, है ना। कुछ आप करके दिखाओगे, देन उनको प्रूव करोगे कि हाँ हमने करके दिखाया, देन उनको लगा कि हाँ यार अभी इसमें कैपेबिलिटी है, देन इसको उसी में छोड़ दो तो शायद ये कुछ अच्छा करे। फिर लास्ट डे वही डिसीजन हुआ था कि भाई हम क्विट कर देने वाले, बट राम जी की कृपा ये हुई कि हमारी मेहनत रंग लाई, चीजें हुई, और ओवरऑल वी लाइक टू डू म्यूजिक ओनली, बस मतलब वी डोंट हैव टू लाइक कीप माय माइंड एक ही जगह पे कि हम साला सिर्फ यही सोच रहे हैं कि यार हम जॉब करेंगे या हम बिजनेस करेंगे या किसी तरह पैसा कमा ले, बस बात खत्म। तो ऐसा नहीं करना था। एग्जैक्टली हम लोगों का बस एक ही पॉइंट था कि म्यूजिक 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 म्यूजिक, इसके अलावा कुछ नहीं है। And I guess you're doing fairly good. Fairly good is a chota word, I guess. You're doing brilliant. Definitely. You're doing brilliant. By our efforts, मतलब हम अपने efforts के जितना हम करते हैं, we are doing very well. Yeah. We are doing very brilliant. Absolutely, absolutely. So continuing to this, quitting moment, because ये एक ऐसा question है ऋषि अविराज, जो आई गेस हर एक एस्पायरिंग सिंगर, क्या मैं बोलूँगा, जो इंडस्ट्री का वेल नोन सिंगर भी था किसी ज़माने में, उसके जहन में भी ये बात आती होगी कि यार एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि इंडस्ट्री का ट्रेंड ऐसा रहा है कि हर 5-6 साल, हर 10 साल में
एक जोन आता है, सोनू निगम का एक जोन आया था, अरिजीत का भी जोन चल रहा है, ठीक है, बीच में आतिफ असलम भी थे। सो ये एक जो जोन है, इस जोन से बेसिकली एक सिंगर लाइक यू ऋषि, क्या लर्निंग्स लेनी चाहिए कि वो बंदा कंसिस्टेंट रहे इंडस्ट्री में एंड वो एक नाम बना रहे? डेफिनेट, देखिए इंडस्ट्री और म्यूजिक इज लाइक डिफरेंट। इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं, राइट, सेगमेंट्स हैं, आप जितना घुसोगे उतना ही मिलेगा। बिल्कुल। म्यूजिक सिर्फ करना एक अलग चीज है कि आप सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने क्लासिकल सीख लिया, अब मैं क्लासिकल का रियाज रोज कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल इसमें टाइम दे रहा हूँ, बट हाथ मेरे कुछ नहीं आ रहा। करेक्ट, दैट डजंट रिलेटेबल टू योर इंडस्ट्रियल वर्क जो आप इंडस्ट्री को दे रहे हो। श्योर, इससे आपके मेहनत का तो कोई फल नहीं मिला। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्लासिकल ट्रेनिंग देना आपके लिए गलत है, बट मेरा कहने का सेंस ये बनता है कि इंडस्ट्री में अगर आपको घुस के काम करना है तो शायद आपको उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को समझना पड़ेगा सारी चीज़ों को। Of course. So does that mean कि singers like Rishi, singers like possibly any other reality show winner, क्या इंडस्ट्री में ना एंटर करके भी is there a survival outside the industry as well? डेफिनेटली, मतलब वो डिपेंड करता है। लाइक हमारे इंडिया में इतनी 250 करोड़ के ऊपर की आबादी है, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग जॉनर्स के गाने सुनते हैं। Correct. उनको बहुत सारे लोग हैं कि सिर्फ भाई सोलफुल गाने सुनना पसंद करेंगे, जैसे नो रॉक्स नो ड्रम्स एंड ऑल। कुछ लोग होते हैं जिनको रॉक पसंद है, तो हर के एक ऑडियंस है। मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी म्यूजिक से भाई पूरी दुनिया का जीत लो, ये नहीं कह रहा हूँ कि सब एक एक बंदा आपको जाने लग गया लाइक माइकल जैक्सन और लोग जानते हैं तो क्यों जानते हैं, उनका दौर अलग था, आज का टाइम अलग है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हर इंसान जानने लग जाए। मेक श्योर एक, और मैं कह रहा हूँ 100 लोग भी अगर आपको पसंद कर रहे हैं तो 100 लोगों के लिए तो कम से कम आप गाना बनाओगे ना। फर्क करोगे यार 100 से लोग आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं तो हम गाना ही बनाना बंद करते हैं, तो मतलब क्या हुआ? doesn't make any sense। So मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि लाइक व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू वांट टू डू। Absolutely, brilliantly answered. And I'll like to cut this to more of a fun side right now because career aspirations, ये लोग सुन के बोर हो जाएंगे, आई नो। थोड़ा मसाला लाते हैं इस डिस्कशन में अब। मसाला आएगा ऑफ कोर्स इंडियन आइडल की बैक स्टोरी से, इंडियन आइडल में जो दिखाया गया था उससे। तो ऑफ कोर्स समझ गए ऋषि कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बट इसका जवाब मैं ही दूंगा, नहीं कि मेरे दोस्त देंगे। नहीं। क्या आपका सवाल भाभी जी से था? Absolutely. वही जा रहा है डिस्कशन। नहीं, कमेंट्स इसके ऊपर भैया का हैशटैग लोग बहुत यूज करते हैं फिर उसके बाद। बट आई ऑल्सो गोना शेयर दैट दिस सेगमेंट ऑल्सो, तो इसमें थोड़ा कमेंट्स को कंट्रोल रखिएगा। सो कमिंग टू द क्वेश्चन, जिनको नहीं पता वो भाभी कौन है, जिनको नहीं पता ये क्या बात हो रही है, क्या मतलब, मैंने भाभी में मैं भाभी लेके भी चला हूँ तो क्या मतलब है, क्या मिलेगा लोगों को? तब भी लोग कहते हैं भाई ये तो इंडियन आइडल विनर है ना, तो ये भाभी ले आया तो उसमें क्या क्या कोई डिफरेंस ही नहीं मिलेगा भाई, तो उसको मतलब क्या? बिल्कुल। अच्छा, तो आप कौन से भाभी की बात कर रहे हो? मैं आ रहा हूँ। That's the point भी है। चलो टू कट द डिस्कशन शॉर्ट, मैं जरा भाभी, आई गेस आई विल नॉट से भाभी, मेरे को नहीं पता भाभी, ठीक है। व्हाट आई नो इज जो हमें स्क्रीन पे दिखाया गया एज अ नॉर्मल ऑडियंस, एज अ फैन ऑफ योर्स, एज अ फैन ऑफ इंडियन आइडल, एज अ रियलिटी शो, जो हमें स्क्रीन पे दिखाया गया वो दिखाया गया था विदिप्ता ऋषि की एक लव स्टोरी कुक हो रही है। क्या ये टीआरपी था या वाज देयर सम स्पाइस टू इट? ये दोनों है एक्चुअली। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सच छुपता नहीं है, सच छुपता नहीं। हाँ, सच नहीं छुपता, बिल्कुल नहीं छुपता। लोग ये बोलते भी हैं, मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, लोग ये बोलते भी हैं, पर लोग इसको किस वे में लेते हैं ये डिपेंड करता है। वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। हम लोग हर जगह टूर करने गए, वी हैव डन लंदन, वी हैव डन यूएसए, जहाँ पे भी लोग जाते हैं। इंडिया तो छोड़ दो, इंडिया में तो दूसरे लोग की मेंटालिटी कैसी है, क्या है, अलग अलग डिफरेंट पीपल ना। बट बाहर लोग जो इंडियन रहते हैं उनको तो जो देख रहे हैं वो ऑब्जर्व कर लेते हैं ना। या हम लोग टीवी पे तो यही देखा है, हम तो यही जानते हैं, हमें यही पता है। तो उनके लिए बेसिकली उनके अकॉर्डिंगली मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि मतलब ये एक स्पाइस है उस पे शो पे, जिसपे आप कनेक्ट कर पाते हो चीजें। हमने बहुत सारे ऐसे गाने गाए जिसमें आपने वो
क्या कहते हैं उसको, एक ऐसा कॉम्बिनेशन देखा कि आपने बहुत उसको क्यूट कहा, बिल्कुल, वो बिल्कुल, वो love angle था। लव एंगल देखा, आप उसको फील कर पाए तो यार इन दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में, तो एक बोल दिया ना एक फीलिंग से, मतलब तो ये एक भावना होती है कहने की। अब उसमें आप कुछ और बना दो तो ये अच्छा नहीं है। ये भावना में सच्चाई कितनी थी हमें तो ये जानना है। नहीं, इस भावना में सच्चाई नहीं है, मतलब मैं ये कहूंगा कि हम You लोग guys are बहुत good friends. वी आर गुड फ्रेंड्स एक्चुअली, अभी भी हैं, और मतलब हम लोग के आज भी हम लोग अपने बैक के जितने भी एपिसोड्स देखते हैं हम लोग अभी भी हंसते हैं, देखिए मतलब क्या क्या किया हम लोग ने। बिल्कुल, बिल्कुल। बट सिर्फ ये दिखाने के लिए नहीं किया है, हम खुद उस सेगमेंट को एंजॉय करते थे इसलिए किया है। That's all. करेक्ट एब्सोल्युटली वेल पुट अप, एंड काफी अच्छा कवर किया ऋषि ने। अविराज ने थोड़ा सा मदद किया बट ठीक है, अच्छा कवर किया, सो गुड पॉइंट। आई हैव बीन फॉलोइंग यू सिंस द इंडियन आइडल डेज. I've had a connection with Aviraj since about a year, I Yes, can yes, say. sir. अविराज से बात करते हुए अविराज के चैनल को देखा, अविराज की वीडियोस को देखा जो मेलोडियस रिकॉर्ड्स पे डली हुई थी. वी सॉ कि भैया वहाँ पे ऋषि सिंह नाम का एक आर्टिस्ट है जिसने गाने गाए थे इंडियन आइडल में आने से पहले. अब ये स्टोरी कट टू ऋषि एंटर्स इंडियन आइडल, विंस द शो, एंड उसके बाद मुझे ये दिस क्वेश्चन इज प्योरली मी, ठीक है, मुझे वो डिस्कनेक्ट दिखा कि यार आप लोगों के बीच में आई गेस गाने बनने बंद हो गए. प्रोबेबली ऋषि का बिजी स्केड्यूल था, ऑफ कोर्स दैट्स गिवन फॉरगिवन, बट क्या वो डिस्कनेक्ट था? अगर था तो क्या रीजंस थे उसके? डिस्कनेक्ट तो नहीं था हमारा, Disconnection नहीं था। मेन ये था कि ऋषि का काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता था भैया, और काफ़ी चीज़ें जैसे आपने कहा कि कंटिन्यूटी नहीं हो पाई हमारी. कंटिन्यूटी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि क्या है कि हमें एक गाने नहीं करने, हमें बहुत सारे गाने करने. तो हमारे कई चीज़ें अंडरग्राउंड में हमने कई चीज़ें बना भी रहे हैं, कई चीज़ें प्रोड्यूस भी कर रहे हैं. करेक्ट. तो और वो भी अलग अलग जोन के. जैसे लोग एक ही चीज़ सुनते हैं कि एक सिंगर एक ही जॉनर से जाना जाता है, तो हमारा ऐसा सीन है ही नहीं, क्योंकि हमारा और ऋषि का बहुत पहले से एक ही था कि भाई कुछ चीज़ें करेंगे हम अलग जोन के करेंगे. भाई एक ही जोन, हम कमर्शियल, तो हम सारी चीज़ें कमर्शियल भी करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे बट अलग वे में. तो हम वो कहते नहीं कि कुछ चीज़ें छुपा के अभी रखे थे. मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड सर्कल, मतलब इतने सब लोग, हम लोग साथ भी रहते हैं आजकल, घूमते भी हैं, बट अब घूमने का सेगमेंट हम डालते नहीं है कहीं, वो बात अलग है, बिकॉज वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम टुगेदर. बट उसके अपार्ट हम अपना पर्सनल लाइफ ज्यादा शेयर नहीं करते, बिकॉज आज के टाइम पे तो व्लॉगिंग इज वेरी कॉमन, लाइक यू कैन शेयर योर पर्सनल थिंग्स, लाइक यहाँ घूमने गए, वहाँ साथ में घूमे, हमने यहाँ पे बदमाशी की, वो की, ये तो बहुत कॉमन हो गया, बट वी डोंट वांट टू शेयर इट. बस हमको लगता है कि हमारा जो बॉन्ड है भैया वो बॉन्ड है. हम लोग सिर्फ एक ही जोन में रहते हैं, या तो हम बात करेंगे, मैं इसके साथ रहूंगा तो हम प्रोफेशनली बात करेंगे हमेशा म्यूजिक में, फिर म्यूजिक से लेकर हंसी मजाक, कोई वीडियो चल गई उसमें हंसी मजाक, ऐसा है. मैं दूसरे दोस्तों के साथ रहूंगा तो उनके साथ अलग जोन में हंसी मजाक, मैं हर जोन में यूनिवर्सल हूँ. बिल्कुल. तो एक ऐसा मूड चलता है, तो वो मूड तो आपके भी जिंदगी में चल रहा है, तो उसमें मेरे को क्या मिलेगा आपको, वही चीज है. दैट्स व्हाई आई हैव नेवर शेयर्ड एनी काइंड ऑफ व्लॉग, क्योंकि लोगों ने बोला लाइक आई वांट टू सी व्हाट ऋषि इज डूइंग अपार्ट फ्रॉम शोज एंड कॉन्सर्ट्स एंड ऑल. बिल्कुल. When you become a celebrity, Rishi, just to, I'm not countering your point, Yeah. just to add to this conversation, when you become a celebrity, na, दुनिया, the people, your fam, as we call it fam, वो family आपको देखना चाहती है. मतलब possibly शायद पर्सनल लाइफ तो नहीं जानना चाहेगी, बट दे वांट टू सी यू ऑन कैमरा, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब. यार कहीं तो मिलो. तो ये एक क्वेश्चन है दुनिया का कि यार ऋषि आजकल इवेंट्स तो हमें पता चलता है ऋषि के, क्योंकि ऋषि पोस्ट करता है, बट ऋषि लाइव नहीं आ रहा. अभी इसमें मैं एक एडिशनल चीज अगर ऐड करूं, लाइक इफ आई से कि मैं अपनी पर्सनल अगर चीजें डालता हूं वो कम शेयर होती है, ठीक है, दैट आई एम कमिंग टू द अपना पुराना वाला पॉइंट कि अगर मैं वही चीज मैं विद्वता के साथ डालता हूँ, देन पीपल विल शेयर इट लॉट. एग्जैक्टली. फिर उसको किसी भी एंगल में लोग बना के शेयर कर रहे हैं, दैट आप वो फिर वो अपने कैरेक्टर को शो कर रहे हो, बिकॉज दैट डजंट मीन कि यार कुछ भी बता रहे हो, तुम लोग कुछ भी बना रहे हो, है ना. ये ठीक है, जस्ट फॉर फन इज नाइस, वी एक्सेप्ट इट लाइक अ फन सेगमेंट, बट इट माइट नॉट अफेक्ट एनी अदर फ्यूचर. लाइक शी इज अ गर्ल, है ना, हम हमारा अलग है, हम तो अभी एक मिड एज के बच्चे हैं, तो ठीक है, तो उनके बाद हम फ्यूचर में फिर आएंगे, तो फिर लोग इस चीज को देख के फिर क्या कमेंट करें आगे जाके, आपको तो फिर कुछ नहीं पता चलेगा. एंड देन उससे वो क्या डील कर रही होगी, उससे मैं क्या डील करूंगा, आपको क्या फर्क. मैं ये चीज शेयर तो नहीं करूंगा ना ऑब्वियसली, बट उस चीज को आप ज्यादा प्रमोट करोगे जो लाइक
अपार्ट फ्रॉम शेयरिंग हमारे सिंगिंग वीडियोस या हमारे म्यूजिकल वीडियोस, जहाँ कंट्रोवर्सी होती है वो शेयर ज्यादा वो शेयर ज्यादा होते हैं. लाइक इट डजंट मेक एनी सेंस गाइस. मतलब ये फैम नहीं है, ये फेक फैम है बेसिकली जो ये चीज करते हैं. और फैम वही है जो हमेशा म्यूजिक को लेके और इस चीज को लेके प्रमोट करते हैं. दैट्स व्हाट आई मीन. वेरी वेल पुट अप ऋषि. आई गेस गाइस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए जानने के लिए. यू आर गिविंग देम अ प्लेटफॉर्म, यू आर ऑफरिंग देम अ प्लेटफॉर्म सो दैट दे possibly become the next Rishi, next Definitely. next Vishal Mishra or the next possibly Arijit Singh. That's what the platform का intent is. ठीक है. So coming back, जो आपने बीच में एक बात बोली कि आपने एक डायरेक्टर को पॉसिबली अप्रोच किया जिन्होंने आपको ये बोल के ठुकरा दिया कि यार आप लोगों का फैन बेस अच्छा नहीं है. हम तो नाम नहीं ले सकते. नहीं वो नाम चाहिए भी नहीं. नाम भी नहीं, नाम चाहिए ही नहीं. बट ये चीज़ें हुई थी, मतलब हमने कई जगह पे अप्रोच किया था कि हम लोग क्रिएट करते थे चीज़ें और हम सोचते थे कि क्योंकि क्या है, आप भी जानते हो कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग लोग क्या कहते हैं तुम्हारे गाने, पहली बात सबके लिए, सभी आर्टिस्ट को एक ही चीज़ होता है, तुम्हारे गाने चल कहाँ रहे हैं, व्यूज़ कितने हैं. आप भी जानते हो कि आजकल व्यूज मैटर लोगों के लिए कर रहे हैं. बट एक चीज होता है कि हमको 100 लोग भी हमें दिल से सुन रहे हैं ना, हमारे लिए वही लाखों के और करोड़ों के बराबर है. बिल्कुल. ठीक है. तो हम लोगों का क्या था कि हम अपनी चीज़ों को लेके गए उस टाइम पे. टैलेंट मतलब देखो, आप भी जानते हो कि ऋषि के क्या मेहनत एंड टैलेंट के अकॉर्डिंग कि आप भी जानते हो कि कैसा है. तो हम ऐसी चीज़ें हम पहले भी बना के लेके जाते थे, लोग तो हमें रिजेक्ट करते थे. करेक्ट. मेरा क्वेश्चन आज के टाइम पे क्या है कि आज कई सारे वही डायरेक्टर्स अब मेरे पास कॉल आती है उनकी कि ऋषि से क्या कहते हैं बात कर लो, ऋषि के डेट्स कब खाली हैं. करेक्ट. ऋषि से गाने करवाने मेरे को. तो अब कहते हैं ना कि आप उन छोटों को भी आप देखो कि वो जरूरी नहीं है कि आप उनके फॉलोअर्स मैटर करते हो. अगर उनके पास टैलेंट है तो आप उनको ध्यान दो. उनको भी, क्योंकि क्या है, वो भी वही जगह से वो भी बड़े बनते हैं. बिल्कुल. जैसे एक मतलब बात ऐसा नहीं है कि लाइक हम रातों रात स्टार नहीं, मतलब एक स्टार्ट तो ऐसा करेंगे कि उनको भी अच्छा लगे कि लाइक हमें भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है एक्चुअली. बिल्कुल. कम से कम इफ आई एम अ गुड सिंगर देन आई कैन सिंग फॉर मेलोडियस रिकॉर्ड्स एंड सिंग फॉर ब्ला 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 जो भी है, जिनके लिए भी गा रहे हैं, तो उनके तो एक गुड फीलिंग आएगी ना. बट कहीं अगर मौका ही नहीं मिलेगा तो उनको लगेगा स्टार्ट कहाँ से करें. बिल्कुल. तो ये मोटिव है. Right, absolutely. And guys, Melodious Records, where to get in touch with Melodious Records, get in touch with Rishi. Only the guy is here जिससे आप टच में आ सकते हैं, वो है हमारे भैया हिमांशु भैया. तो हिमांशु भैया आप ही बताइए कैसे हैं. तो हिमांशु भैया को आप डीएम करोगे कुछ भी प्रॉब्लम से. हाँ, एनीथिंग रिलेटेड. मतलब हिमांशु भैया आप हमको मैसेज पास ऑन कर देंगे. हम I'll make sure कि this message reaches to Rishi. If you have any other message जो हमने आज possibly cover ना किया हो, if you have anything related to music, if we can do it, absolutely. नहीं sorry. Address किधर है, फोन नंबर बता दो. That's not. कि मेरी एक बार बात करा दो and all. Correct. मेरे पास आधे ज़्यादा मैसेजेस भी हैं. म्यूजिक से लेके आपके कोई भी अगर क्वेश्चंस हैं या आगे कैसे बढ़ना है इस जर्नी में, ऑफ कोर्स ये पॉडकास्ट आपको बहुत हेल्प करेगा इस चीज में कि एक नए सिंगर को इंडस्ट्री में या एक एंट्री लेवल से एक मिड लेवल तक कैसे आना है, ये पॉडकास्ट आपको उस चीज में बहुत हेल्प करेगा. बट आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू म्यूजिक, रिलेटेड टू सिंगिंग, get in touch with us and we're gonna make sure that this reaches to Aviraj and if required Rishi as well. Definitely. बिल्कुल. Right. So, guys, I would say, this will be a wrap up for us.